हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज न्यूमरोलॉजी के इस सीरीज में जहां मैं आपको बताने वाली हूं कि आपके डेस्टिनी नंबर के हिसाब से कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसमें आज मैं बात करूंगी नंबर 4 के बारे में। यानी कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 4 पर आता है, यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर 4 है, या फिर लाइफ पाथ नंबर बहुत सारे लोग उसे बोलते हैं, वो 4 है, यानी कि आपका भाग्यांक 4 है, तो आपके लिए कौन से करियर्स अच्छे होते हैं जिसमें आप ज़्यादा थ्राइव कर सकते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में होते हैं बहुत सारे हेल्पफुल टिप्स जो आपके डे टू डे लाइफ में आप अपने बिहेवियर में चेंजेस लाकर उन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने लाइफ में चेंजेस देख सकते हैं। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, नीचे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने व्यूज़, अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आपके कोई भी जान पहचान के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यदि आपका डेस्टिनी नंबर 4 है तो आप अपने प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, आपके अंदर वर्क एथिक होता है, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, आप डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं। तो क्या ये सारे जो आपके ट्रेट्स हैं, आपके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, उन सभी को आप अपने करियर में अप्लाई करते हैं, सही जगह पे उनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। आप जहाँ भी काम करते हैं, किसी भी सिस्टम में काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप वहाँ के बैकबोन होते हैं, क्योंकि आप बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, आप लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना चाहते हैं और आप विजनरी होते हैं, आप आगे की सोच रखने वाले होते हैं और आप जो स्टार्ट टू एंड तक का काम होता है उसमें आप बहुत अच्छे होते हैं। तो आप यदि इन सारी चीज़ों को जहाँ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है वैसा काम करते हैं तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो उसी के हिसाब से आपके लिए जो पहला एडवाइस ये है, आप इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, आप सिस्टमैटिक अप्रोच रखते हैं, मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छा होता है और सिर्फ स्किल नहीं बल्कि आप उसे एग्जीक्यूट भी बहुत ही प्रिसाइजली करते हैं। तो इसीलिए जो भी ऐसे काम होते हैं जहाँ इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी काम हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो, उन सभी काम में आप बहुत अच्छा करते हैं। आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो उसमें आप बहुत अच्छा करते हैं। आप किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ काम बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा और मैं बार बार कहती हूँ कि जो नंबर 4 के लोग होते हैं उनका जो एक सोचने का तरीका होता है, एक प्लानिंग स्किल होती है, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो आप जीरो से लेकर के फिनिश तक, ग्राउंड से लेकर के फिनिशिंग लाइन तक का जो भी काम है उसमें आप करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं, आप उसको ओवरसी करने में बहुत अच्छे होते हैं। जो लार्ज टास्क होते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको कैसे ब्रेक डाउन करना है, उसे कैसे छोटे छोटे गोल्स में बनाकर उसे अचीव करना है और किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है, ये स्किल आपके अंदर होती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप हैं और किसी भी तरीके का यदि आप प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आपके अंदर एक और स्किल होती है अटेंशन टू डिटेल की, और ये स्किल बहुत ज़्यादा काम आती है अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, बुक कीपिंग में, जहाँ की आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसे किसी भी काम में बहुत अच्छा करते हैं। तो बैंक से रिलेटेड कोई काम हो गया, अकाउंट से रिलेटेड कोई काम हो गया, ऐसे किसी भी काम में आप बहुत अच्छा करते हैं। नेक्स्ट जो करियर ऑप्शन है वो है टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस्ड हैं राहु से, बीइंग नंबर 4, आपका डेस्टिनी नंबर 4 है तो राहु आपको इन्फ्लुएंस करता है और राहु ही जो जितने भी तरह के इन्वेंशन हैं वो सब तभी होते हैं जब आपको राहु सपोर्ट करता है। तो इसीलिए जो भी टेक्नोलॉजी हम जो कुछ भी आज तक यूज़ कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे एयर कंडीशन क्यों ना हो, छोटी से छोटी चीज़ भी, बड़ी से बड़ी चीज़ भी, जो भी चीज़ें इन्वेंट होती हैं उन सब के पीछे राहु ही होता है, जो कि आपको सपोर्ट करता है और आपकी वैसी अलग हटके थिंकिंग होती है। तो जो कुछ भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम हो, जिस भी काम में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो, उसमें आप बहुत अच्छा करते हैं। चाहे वो IT इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेटाबेस मैनेजमेंट हो, जहां आप कॉम्प्लेक्स डेटा को भी मैनेज कर सकें, जहां आप एक मेथड को अपना सकें, एक सिस्टम को अपना सकें और उसे एग्जीक्यूट कर सकें, तो ऐसे सारे काम में आप बहुत ज्यादा थ्राइव करते हैं। राहु आपकी सोच है,
वो अच्छी सोच भी होती है और बुरी सोच भी होती है। लेकिन जब आपको राहु सपोर्ट करता है तो आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग भी होती है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी होती है। तो इसी वजह से आप किसी भी लीगल फील्ड में, चाहे वो लॉ हो, आप एडवोकेट हो या लीगल एडवाइजर हो, ऐसे किसी भी काम में भी आप बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लॉजिकल सोचते हैं। साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा आगे की सोचते हैं। तो एआई, क्योंकि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो फ्यूचर है, तो क्योंकि आप बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, फ्यूचरिस्टिक होते हैं, लीक से हटकर काम करने वाले होते हैं, तो आप एआई से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी चीज का आविष्कार तभी होता है जब उसकी जरूरत होती है लोगों को। तो वैसे ही आपकी जो थिंकिंग होती है वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो ऐसे किसी भी काम में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी काम हो, चाहे आप डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं हो तो आप पॉलिटिक्स में एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि आप उसमें भी बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि आपका एक और स्किल होता है अटेंशन टू डिटेल का, तो किसी भी चीज के तह में जाकर उसे समझना और डिटेलिंग में काम करना, तो इसीलिए आप एजुकेशन फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये सारे स्किल जो हैं आपके, वो यदि आप बिजनेस करते हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं आपके ही कैपेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि ये सारी जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपके यदि करियर में आपने डाला तो आप उसमें ज़्यादा सेटिस्फाइड भी होंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल भी होंगे। क्योंकि आजकल इतने सारे वोकेशंस हैं, इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं कि किसी एक को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी जो पर्सनालिटी है, यदि वही आपके काम में झलके, आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो काम करने का तरीका है, यदि वो आप अपने काम में डालते हैं, वो आप अपने करियर में डालते हैं, और उसी तरीके के करियर में आप यदि जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, आप उसमें बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको वो सारे ऑप्शंस बता रही हूँ जो आपके लिए वेल सूटेड हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत ही सिंपल हेल्पफुल टिप्स देती हूँ, जिससे कि आप डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, और जो कुछ भी यदि नेगेटिव ट्रेट्स आते हैं, आपको दिखते हैं, जहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्शंस दिखता है, उससे ओवरकम आप कर सकते हैं। सबसे पहला एडवाइस आपके लिए ये है कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, आप जल्दी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वही सही है। तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, और इसके लिए यदि आप कुछ योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसीलिए ज़रूर ये कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए, अपने माइंड के लिए निकालिए, अपने बॉडी के लिए निकालिए, और योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। नेक्स्ट एडवाइस है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि राहु सोच है, यदि आप अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा करेंगे, यदि आप बुरा सोचेंगे तो आप बुरी चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो आपकी कैसी कंपनी है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी बन रही है, आपका सोच कैसे बिल्ड हो रहा है। यदि आपके आसपास के लोग अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, आपको इनकरेज करने वाले हैं, आपको प्रोत्साहित करने वाले हैं, तो आप हमेशा अच्छी डायरेक्शन में ही जाएंगे। तो इसीलिए अच्छी कंपनी में रहें, अच्छे दोस्तों के बीच में रहें, अच्छे लोगों के बीच में रहें, उनसे बातचीत करते रहें, ताकि जो आपके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो ज़्यादा फ्लरिश करें। किसी भी गलत चीज़ से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि राहु वही है जो आपको बड़े से बड़ा इन्वेंशन भी करवा देता है, और राहु वही है जो आपको पॉर्न की तरफ या साइबर क्राइम की तरफ ले जाता है, जो आपको ऑनलाइन ट्रोलिंग की तरफ ले जाता है, आपको अकाउंट हैकिंग की तरफ ले जाता है, बेटिंग, अल्कोहल, ड्रग्स की तरफ भी ले जाता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी सोच को अच्छा रखें, अच्छे बुक्स पढ़ें, अच्छी कंपनी में रहें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि बीइंग नंबर 4, अक्सर ये देखा जाता है कि आप थोड़े से मिसअंडरस्टूड होते हैं, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, और इसीलिए आपको जो आपका ड्यू क्रेडिट है वो नहीं देते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, चाहे आपके वर्क प्लेस पे लोग हों। तो इसीलिए किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए, जो आपके क्लोज वंस हैं उनके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, और जो आप सोच रहे
रहे हैं वो बहुत ही क्लियरली उनके साथ बात करें। कम्युनिकेशन इज द की। आप उनके साथ बातचीत करते रहें, टाइम स्पेंड करें ताकि वो क्लैरिटी बनी रहे आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी और आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी। नेक्स्ट आपके लिए एडवाइस है कि यदि आप सनराइज और सनसेट की तरफ अपना ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सुबह में आप सनराइज की तरफ अपना ग्रैटिट्यूड दिखाएं और शाम में सनसेट के वक्त आप सेटिंग सन को अपना, डूबते हुए सन को अपना ग्रैटिट्यूड दिखाएं। आप चाहे जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं लेकिन सूरज तो सबके लिए बराबर है, तो ये काम आप जरूर करें। यदि आप कर सकते हैं तो आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और आपको 4 और 8 नंबर को अवॉइड करना है किसी भी चीज के लिए, जैसे कि 4th, 13, 22nd, 31st या 8, 17, 26 ऐसे किसी भी डेट्स पर अपना कोई इंपॉर्टेंट काम यदि आप अवॉइड करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप ऐसे किसी डेट्स पर कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवल अवॉइड करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। इस नंबर की गाड़ी या घर अवॉइड कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि यदि आपके घर में कोई अनयूज्ड या फॉल्टी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे कि फोन हो गया, यदि टीवी काम नहीं कर रहा है या कोई म्यूजिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो या तो उसे रिपेयर करवाइए जल्दी से जल्दी, या फिर यदि दूसरे के यूज में आता है तो उसे दे दीजिए। लेकिन अपने घर में अनयूज्ड फॉल्टी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को मत रखिए, क्योंकि फिर आपको राहु नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देता है। और दूसरी बात यह है कि यदि आपके घर में कुछ भी आयरन के प्रोडक्ट्स हैं या आपके घर में जैसे ग्रिल वगैरह हो गया, वो उसमें यदि रस्ट लग रहा है तो उसे ठीक करवाइए, रिपेयर करवाइए। यदि आयरन के कुछ बर्तन घर में ऐसे अनक्लीन पड़े हैं, गंदे पड़े हैं, उसे हमेशा कोशिश कीजिए साफ करके अंदर रखना। ऐसे ही खुला हुआ रहे रात में, गंदे बर्तन रात में छुटे हुए रहते हैं जो आयरन के होते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं इल इफेक्ट्स देते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और देखिए कि जो आपका नंबर है आपको कितना ज्यादा आपके करियर में सपोर्ट करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, रिलेटेबल लगा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि यदि आपका डेस्टिनी नंबर यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 5 पे आता है तो आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस अच्छे होते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मेरी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से जाकर मेरी बुक को, न्यूमरोलॉजी आंसर बुक 105 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।